अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अयाज है और मैं आपकी क्लास 10 का कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। हम अपनी आज की क्लास में अपनी प्रोग्रामिंग मशकों में से मश्क नंबर 2 को हल करेंगे। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और अपनी क्लास का आगाज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बाब नंबर 1 की प्रोग्रामिंग मशकों में से आज हम मश्क नंबर 2 को हल करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे हल किया जाएगा। पहले हम सवाल को पढ़ते हैं कि हमारे पास सवाल क्या है, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं और समझने के बाद फिर उसको हम हल करेंगे। सवाल हमारे पास है, एक प्रोग्राम लिखें जो आपके बेहतरीन दोस्त का ज़ाती डाटा महफूज करने के लिए मुनासिब डाटा टाइप्स के मुतगय्यरात डिक्लेयर करे, इन मुतगय्यरात को दर्ज झैल डाटा से इनिशियलाइज करें और जो डाटा इनिशियलाइज करना है और जो मुतगय्यर वो कौन कौन से होंगे। आपके जो बेहतरीन दोस्त है उसके नाम का पहला हरफ, उसकी जिन्स का पहला हरफ, उसकी उम्र, उसके कद की लंबाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारा आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है कोड ब्लॉक, उसको हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, एक फाइल को क्रिएट करेंगे, एक फाइल बनाएंगे और उस फाइल के अंदर फिर हम आज का ये प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले हम फाइल पे जाएंगे, फिर न्यू पे आएंगे और न्यू पे आने के बाद हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फाइल पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगी। इसमें से हम इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, फिर गो करेंगे। यहाँ से हम जो लैंग्वेज है सी उसको सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे अपनी फाइल का नाम लिखेंगे। M2 का नाम लिख लेते हैं और उसको महफूज कर लेते हैं अपने इस फोल्डर में, सेव करेंगे, फिनिश करेंगे तो M2 के नाम से हमारी फाइल जो है वो महफूज हो चुकी है, यानी कि सेव हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले सी प्रोग्राम को लिखेंगे। सबसे पहले सी प्रोग्राम लिखने के लिए जैसा कि आप जानते हैं, हम सबसे पहले हेडर सेक्शन लिखेंगे, फिर हम मेन का फंक्शन लिखेंगे और मेन का फंक्शन लिखने के बाद फिर हम मेन फंक्शन की बॉडी बनाएंगे और अपना जो प्रोग्राम है वो मेन फंक्शन की बॉडी में लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट एच और फिर क्या करेंगे, इंक्लूड और इन दोनों फाइलों को हमने यहाँ पे शामिल कर लिया हेडर में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, void मेन, ये हमारा मेन का फंक्शन है और यहाँ पे हमारे मेन फंक्शन की बॉडी है। तो हमने जो सी प्रोग्राम की जो साख्त होती है उसको हमने कर लिया है मुकम्मल, यानी कि हमने अपना जो हेडर सेक्शन है उसको भी बना लिया, हमने अपना मेन फंक्शन जो है वो भी लिख लिया और मेन फंक्शन की बॉडी भी लिख ली। अब सवाल की तरफ आते हैं, हमने प्रोग्राम लिखना है, उसमें क्या करेंगे, एक प्रोग्राम लिखें जो आपके बेहतरीन दोस्त का ज़ाती डाटा महफूज करने के लिए, ज़ाती डाटा महफूज करने के लिए मुनासिब डाटा टाइप्स के मुतगय्यरात डिक्लेयर करे, इन मुतगय्यरात को दर्ज झैल डाटा से इनिशियलाइज करें। वो दर्ज झैल डाटा कौन सा होगा, उसके नाम का पहला हरफ, उसकी जिन्स का पहला हरफ, उसकी उम्र, उसके कद की लंबाई। तो आपको पता है कि हमने अपनी ये क्लास के अंदर मुतगय्यरात के बारे में बड़ी तफसील के साथ पढ़ा था। तो मुतगय्यरात में हम क्या करते हैं कि पहले मुतगय्यर को डिक्लेयर करते हैं। जब हम मुतगय्यर को या वेरिएबल को, आपको पता है कि उर्दू में हम मुतगय्यर कहते हैं और इंग्लिश में हम वेरिएबल कहते हैं। तो जब मैं आपको ये प्रोग्राम सिखा रहा हूँ, प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं मुतगय्यर बोलूं या वेरिएबल बोलूं तो उसका एक ही मतलब है। तो क्योंकि हम यहाँ पे ये कोड कर रहे हैं तो कोड के अंदर हम इसको ज्यादातर वेरिएबल बोलते हैं, तो मैं वेरिएबल बोलूंगा, लेकिन उसका जो उर्दू मतलब होता है वो होता है मुतगय्यर या वेरिएबल्स को हम कहते हैं मुतगय्यरात। तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल हैं जिनको हमने डिक्लेयर करना है, आपको पता है कि वेरिएबल की डिक्लेरेशन क्या होती है। हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना, उसकी डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ा था कि वेरिएबल की डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं। हमने अपनी एक क्लास में वेरिएबल की डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो डाटा टाइप कौन कौन सी होती हैं, एक डाटा टाइप हमारे पास होती है इंटीजर डाटा टाइप, एक हमारे पास होती है रियल डाटा टाइप और एक होती है हमारे पास
करेक्टर डाटा टाइप। जो इंटीजर डाटा टाइप होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको जब हम अपने कोड में लिखते हैं तो उसको INT इस तरीके से लिखते हैं, और जो हमारी रियल डाटा टाइप होती है उसको जब हम अपने कोड में लिखते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, फ्लोट लिखते हैं। और जो हमारी करेक्टर डाटा टाइप होती है उसको जब हम अपने कोड में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसे करके 4CHAR यानी करेक्टर। तो अब देख सकते हैं इंटीजर डाटा टाइप हमारी होती है उसको हम INT यानी कि इससे लिखते हैं, इससे उसको वहां पे जब कोड के अंदर लिखते हैं तो INT लिखते हैं, और जब जो रियल डाटा टाइप होती है उसको हम फ्लोट लिखते हैं, और जो करेक्टर डाटा टाइप होती है उसको हम CHAR लिखते हैं। उसके बाद हम एक और चीज भी हमने सीखी थी कि जो इंटीजर डाटा टाइप है उसकी कीमतें जो होती हैं वो किस तरह की होती हैं। तो उसकी कीमत कैसे हो सकती है, जैसे 123 कीमत हो सकती है, 32 कीमत हो सकती है, 56 कीमत हो सकती है, 98 कीमत हो सकती है। इस तरीके से ये कीमतें हो सकती हैं। जो हमारी फ्लोट डाटा टाइप जिसे हम रियल डाटा टाइप कहते हैं, उनकी कीमतें किस तरह होती थी, उनकी कीमतें होती थी 3.4 यानी कि उसमें अशारिया होता था, और 6.7 या इसी तरीके से 23.87 इस तरह से। और जो हमारी करेक्टर डाटा टाइप थी इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि इनकी जो वैल्यू है, इनकी जो कीमतें हैं, उनको हम जो वावैन है उनके दरमियान में, एक वावैन होती है डबल वावैन ये वाली जिसको हम डबल इन्वर्टेड कोमा कहते हैं, और एक सिंगल वावैन होती है इस तरह जिसको हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। तो जो हमारी करेक्टर डाटा टाइप है उसको हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा के जो सिंगल वावैन होती है उसके दरमियान में लिखते हैं। ये इस तरीके से कोई बड़ा या छोटा लेटर हो सकता है, या कोई हमारे पास कोई नंबर भी इस तरीके से हो सकता है। तो हमने क्या करना है कि हमने इन 3 डाटा टाइप को ज़हन में रखना है, और इन 3 डाटा टाइप को ज़हन में रख के हमने जो आज की हमारी जो मश्क है, जिस मश्क को हम हल करने के लिए जा रहे हैं, उसमें हमने क्या करना है कि उसमें हमने अपना जो बेहतरीन दोस्त है उसके नाम का पहला हरफ, उसकी जिन्स का पहला हरफ, उसकी उम्र और उसके कद की लंबाई हमने लिखनी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने लिखा है इस सारे को हम क्या कर लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं। आपको याद है हमने कमेंट्स के बारे में भी एक लेक्चर के अंदर, एक क्लास के अंदर सीखा था। कमेंट हमारे 2 किस्म के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। तो अगर हम इसको सिंगल लाइन कमेंट करें तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करके इसको भी कमेंट कर देंगे, इसको भी कर देंगे और इसको भी कर देंगे। लेकिन इसके लिए क्या, इसके लिए मुझे 3 दफा इसको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। अगर ये लाइनें 20 या 25 हो तो क्या हम इसको 20 या 25 मरतबा इस तरह करेंगे? नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टी लाइन कमेंट करेंगे, /* और एंड पे हम क्या करेंगे, */। तो ये सारे का सारा हमारा कमेंट हो गया। अब जब हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें ये नहीं चलेगा। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, और आने के बाद हम क्या करेंगे, जो डाटा टाइप्स हैं ये बहुत अहम है। हमने जो डाटा टाइप्स लिखी हैं, ये डाटा टाइप जब हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे तो उस प्रोग्राम में, जैसे मिसाल के तौर पे ये इंटीजर है, ये रियल है, जो हमारी करेक्टर डाटा टाइप है इसको भी हमने देखना है, रियल को भी देखना है और इंटीजर को भी देखना है। अब हम आते हैं कि हम अपने मुतगय्यरात के नाम क्या रखें। जो पहला नाम हम रखेंगे वो क्या रखेंगे, पहला नाम जैसे कि हमारे सवाल के अंदर लिखा हुआ था कि जो हमारा बेहतरीन दोस्त है, हमने सबसे पहले उसके नाम का पहला हरफ, अब हमारे दोस्त का नाम अली भी हो सकता है, हमारे दोस्त का नाम कासिम भी हो सकता है, हमारे दोस्त का नाम मोहम्मद खान भी हो सकता है, कुछ भी हमारे दोस्त का नाम हो सकता है। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे दोस्त का नाम अली है, तो उसके नाम का पहला जो हरफ है वो क्या है, ए है। तो आपको पता है कि अगर हमने ए एक लेटर स्टोर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कहते हैं, फर्स्ट नेम के नाम से, इस तरह हम वेरिएबल का नेम रख लेते हैं, मुतगय्यर का नाम रख लेते हैं, और साथ ही हमें इसकी डाटा टाइप भी बतानी पड़ेगी। इस तरीके से ये मुतगय्यर का नाम रख लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, फिर जो दूसरा जो वेरिएबल है वो हम किसके लिए, उस जिन्स का पहला हरफ। अब हमारा दोस्त या मर्द हो सकता है या वो औरत हो सकती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जिन्स के लिए भी हमने एक ही या एम लिखना है यानी कि मेल, या एफ लिखना है यानी कि फीमेल। उसके लिए भी करेक्टर डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, GEN के नाम से, इनके जेंडर के नाम से हम बना लेते हैं वेरिएबल। और उसके बाद एक और वेरिएबल है उसकी उम्र। उम्र आपको पता है कि उसकी 15 साल हो सकती है, 20 साल हो सकती है, 25 साल भी हो सकती है। तो उसके लिए हम इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल क्या करते हैं, डिक्लेयर, और उसका नाम रख देते हैं AGE एज। और उसके बाद उसके कद की लंबाई है,
उसके कद की लंबाई के लिए भी हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और वो हम क्या करते हैं फ्लोटिंग डाटा पॉइंट, जो फ्लोटिंग डाटा टाइप है हमारी उसमें, यानी कि उसका जो कद है वो पॉइंट्स में हो सकता है, यानी कि हो सकता है उसका कद जो है वो 5 फीट 5 इंच हो, या उसका कद 6 फुट 1 इंच हो। तो हम क्या करेंगे, कोई अशारिया आ सकता है उसमें, तो उसमें हम फ्लोट डाटा टाइप अपने रखेंगे और उसमें हाइट के नाम से एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर लेंगे। अब हमने क्या किया, अब हमने वेरिएबल के नाम तो डिक्लेयर कर लिए, अब हमने इनको इनिशियलाइज भी करना है। आपको याद है कि हमने वेरिएबल्स की यानी कि मुतगय्यरात की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि जब हम वेरिएबल की डाटा टाइप बता देते हैं तो वो होती है उसकी डिक्लेरेशन, और जब पहली दफा हम उसमें कोई वैल्यू महफूज कर देते हैं, कोई कीमत महफूज कर देते हैं, उसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। तो अब ये जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो हमारे बेहतरीन जो दोस्त है उसके नाम का पहला हर्फ ए है ये स्टोर कर देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, फिर जो जेन है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम एम स्टोर कर देते हैं क्योंकि हमारा दोस्त जो मेल है। इसी तरह से अगर कोई इसको फीमेल करना चाहे तो एफ कर सकते हैं, या हम मेल कर सकते हैं, जैसे आप इसको करना चाहें। फिर एज वेरिएबल है, उसमें हम अपनी जो कीमत है उसको महफूज कर सकते हैं। वो 23 हो सकती है, 22 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। इसी तरह से जो हाइट है वो भी, हाइट को हम क्या करेंगे, हाइट को भी हम यहाँ पे उसमें वैल्यू महफूज करवाएंगे। मिसाल के तौर पे हम 5.7 ये वैल्यू हम महफूज करवा देते हैं, तो ये वैल्यू इस तरीके से महफूज हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने फर्स्ट नेम लिखा है, जैसे इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ये देखिएगा जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये अपने आप इनके खुद ब खुद हाईलाइट हो जाएगा। क्यों हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल का नाम है, तो ये मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया ये, और अगर प्रोग्राम में किस जगह पर हुआ तो वो हाईलाइट हो जाएगा कि ये वाला यहाँ पर आपने इस्तेमाल किया है। इसी तरह से हम जेन को इधर से सिलेक्ट करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, एज को सिलेक्ट करेंगे तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा, हाइट को सिलेक्ट करेंगे तो ये भी हाईलाइट का मतलब है कि वो हमें वाज़ेह तौर पर नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब जो हमारा सवाल था उसमें हमने क्या करना था कि हमने मुतगय्यरात को डिक्लेयर करना था, और डिक्लेयर करने के बाद उन मुतगय्यरात को हमने जो दर्ज झैल डाटा था उसके साथ इनिशियलाइज करना था। वो डाटा क्या था कि हमारे बेहतरीन दोस्त के नाम का पहला हरफ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे दोस्त का नाम अली था, तो ए को हमने महफूज कर लिया। फिर हमारा जो दोस्त है वो मेल था तो हमने यहाँ पे एम जो है वो महफूज कर लिया। फिर हमारे दोस्त की जो एज है वो 23 ईयर ओल्ड है, यानी कि 23 साल एज है, वो भी हमने स्टोर कर लिया। फिर हमारे दोस्त का जो कद है वो है 5.7, तो वो भी हमने महफूज कर लिया। इसी तरह से मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि हमारा एक दोस्त है, उसने इम्तिहान दिए हैं और इम्तिहान के अंदर उसने कुछ नंबर भी लिए हैं, तो उसके लिए मिसाल के तौर पे उसने फिजिक्स का इम्तिहान दिया, केमिस्ट्री का इम्तिहान दिया, और फिर उसने कंप्यूटर का भी इम्तिहान दिया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें तीनों के लिए जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर करने पड़ेंगे, उनकी डाटा टाइप बतानी पड़ेगी। तो डाटा टाइप हम बता देते हैं, इसकी डाटा टाइप इंट बता देते हैं, इसकी डाटा टाइप भी इंट बता देते हैं, और इसकी डाटा टाइप भी हम इंट बता देते हैं, और फिर साथ ही इसको हम क्या कर देते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर यहाँ पर लगा देते हैं। आपको याद होगा हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर के बारे में भी एक लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी हम सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं, कोड लिखते हैं, तो हमारी जो हर लाइन है वो आखिर में जाके हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाते हैं। अगर हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे तो हमारा कोड हमें क्या दे देगा, एरर दे देगा। इसी तरह से हम ये समझने के लिए कर रहे हैं कि ये तो हमारे सवाल का हिस्सा था, ये हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पे फिजिक्स के अंदर हमारे दोस्त ने कितने नंबर लिए, मिसाल के तौर पे 76 नंबर लिए, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और अगर हमारे दोस्त ने केमिस्ट्री के अंदर 88 नंबर लिए तो वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। और अगर हमारे दोस्त ने कंप्यूटर के अंदर 90 नंबर लिए तो वो भी हमने यहाँ पे लिख दिए। इसी तरह से आप मुख्तलिफ जो है वो
मुख्तलिफ जो वेरिएबल हैं उनको डिक्लेयर भी कर सकते हैं, उनको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। और आपको याद होगा हमने एक और चीज़ भी सीखी थी कि अगर आपके वेरिएबल्स की डाटा टाइप एक ही हो तो हम उनको एक ही लाइन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। वो किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, वो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। इसको अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा सवाल था वो क्या था और हमने क्या उसको कंप्लीट कर लिया या नहीं कर लिया। तो हमने अपने जो बेहतरीन दोस्त था उसके नाम का जो पहला हरफ है उसको भी लिख लिया, उसका वेरिएबल बना भी लिया, डिक्लेयर भी कर लिया, इनिशियलाइज भी कर लिया। फिर जो उसकी जिन्स है यानी कि वो मर्द है या औरत है उसका पहला हरफ जो है वो लफ्ज महफूज भी कर लिया पहला हरफ। और फिर उसकी जो उम्र है वो कितनी है वो भी महफूज कर लिया। और उसका कद कितना, उसके कद की लंबाई कितनी है वो भी हमने महफूज कर लिया। तो ये हमारा आज का सवाल था जो मश्क नंबर 2 थी, जो हमारी प्रोग्रामिंग की मश्कें हैं बाब नंबर 1 की, उस मश्क नंबर 2 थी, उसको हमने आज सॉल्व कर लिया यानी कि उसको हमने हल कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास सही से समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास की सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।